ही देर हुई थी कि दरवाजे पर नॉक हुई। मैं, कौन है? अंदर आ जाओ। नाज़ी, मैं हूँ, भैया। ये नाज़ी थी। मेरी बहनों में यही थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं, नाज़ी, तुम हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। नाज़ी जल्दी से कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और बोली, नाज़ी, क्या भैया? आप दोनों बाजियों को कुछ कहते क्यों नहीं? वो दोनों जब देखो तब आपको अबू से डांट दिलाती रहती हैं। मैं, उनकी छोड़। तुम ये बताओ, तुम अभी मेरे पास क्यों आई हो? नाज़ी, नींद नहीं आ रही थी भैया, उसलिए सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। मैं, अच्छा क्या जो चली आई तुम? मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही थी। और बताओ, क्या चल रहा है आजकल? नाज़ी, सब ठीक चल रहा है भैया। मैं, और पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? नाज़ी, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है भैया। उसी तरह में और नाज़ी ने काफ़ी देर ढेर सारी बातें की, और जब उसे नींद आने लगी तो वो गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। मैं भी आज बहुत थका हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और नौशी को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया, शायद सो गई थी। फिर मैंने मोबाइल साइड में रखा और मैं भी सोने की कोशिश करने लगा, और कुछ ही देर बाद मैं भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह में तकरीबन 5 बजे उठा और ऊपर बने जम वाले कमरे में चला गया। मैंने करीब 1 घंटे तक जम किया और फिर 15 से 20 मिनट आराम किया। जब मैं जम करके कमरे से बाहर निकला तो सुबह के 6:30 बज रहे थे और सभी घरवाले उठ गए थे। जब मैं जम करके बाहर निकला तो महनूर बाजी ऊपर छत पर टहल रही थी। उन्होंने रोज की तरह एक नाइटी पहनी हुई थी। मैं उनको लगातार घूरता रहा। ऐसा नहीं था कि बाजी पहली बार नाइटी पहनकर मेरे सामने आई थीं। दोनों बहनें रात में हमेशा नाइटी ही पहनती थीं और सुबह नहाने के बाद ही उसे बदलती थीं। सुबह उठने से लेकर नहाने तक वो मेरे सामने नाइटी में ही रहती थीं। लेकिन मेरे लिए ये आम बात थी। मेरे मन में इन दोनों के लिए कभी कोई गलीज़ सोच नहीं आई थी। लेकिन कल दोस्तों के साथ हुई बात चीत और मोबाइल पर घरेलू कहानियां देखी थीं, और फिर रही सही कसर नौशी ने ये कहकर पूरी कर दी थी कि उसकी सहेली का बॉय फ्रेंड अपनी ही बहन से अपने मनपसंद काम करता है। ये सब बातों के बाद मेरा अपनी बहनों के लिए नजरिया थोड़ा बदलने लगा था, और यही वजह थी कि आज मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी और 1-2 साल का बच्चा भी था, उसको बद नजर से देखने लगा। कुछ देर तक वो छत पर टहलती रही और मैं उसको देखता रहा। जब काफी देर बाद मैंने वहां से नजर हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा और अपनी नजर उन पर से हटा ली। महनूर बाजी, वो की, तेरी नजर कहाँ थी? मैं, कहीं भी तो नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनूर बाजी, मुझे देख रहा था कि कुछ और देख रहा था? गुस्से में मैं, नहीं बाजी, मैं तो आपको ही देख रहा था। महनूर बाजी ने चौंकी मुझे देख लिया था, उसलिए मेरे बहानों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, महनूर बाजी, तू कितना आवारा हो गया है। बाहर तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो इतना शैतान हो गया है कि अपनी बहन को भी बद नजर से देखने लगा है। रख जा, अभी पापा को बताती हूँ तेरे ये करतौत। मैं, नहीं बाजी, मैं सच कह रहा हूँ। आप घूम रही थीं तो मैं आपको देख रहा था, बस और कुछ नहीं।
महनूर बाजी, मैं सब जानती हूँ। मैं तेरी रग-रग से वाकिफ़ हूँ। तू क्या देख रहा था, ये मुझसे छिपा नहीं है। मैं अभी अबू को सब बताती हूँ। जब मैंने देखा कि मेरी किसी बात पर बाजी को भरोसा नहीं हो रहा है और वो अबू को बताकर ही मानेंगी, तो मैंने सूरी मांग लेने में ही अपनी भलाई समझी। मैं उनके पाँव पकड़कर, प्लीज़ बाजी, अबू को मत बताना। महनूर बाजी, क्यों ना बताऊँ? तूने हरकत ही ऐसी की है। मैं अबू को बताकर ही रहूँगी। मैं, सूरी बाजी, गलती हो गई जो मैंने ऐसे देखा आपको। अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं लगभग रोने वाला हो गया था। शायद बाजी को मेरे ऊपर तरस आ गया था, तो उन्होंने कहा, महनूर बाजी, ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है जो मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन आगे से तूने ऐसी कोई भी हरकत की, तो मैं अबू को बताने में देर नहीं करूँगी। और इतना कहकर वो वहाँ से नीचे चली गईं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने अपनी निगाह उनसे हटा ली। लेकिन शायद उन्होंने ये भी देख लिया कि मैं उनको जाते देख रहा था, तो उन्होंने गुस्से से कहा, महनौर बाजी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? रख, अब तो अबू को बताकर ही रहूंगी। मैंने रोनी सूरत बनाकर हाथों से कान को पकड़कर इशारे से सूरी बोला और अबू को न बताने के लिए कहा। लेकिन बाजी ने बगैर कोई जवाब दिए ही नीचे चली गई और मैं अपनी हालत पर ऊपर ही खड़ा रहा। अब मुझे नीचे जाते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं अबू की मार ना पड़े। इसलिए मैं वापस छत पर ही बने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। सुबह के लगभग 8 बजे तक मैं ऊपर ही बैठा रहा। जब मैं नीचे नहीं गया, तब नूरी बाजी मुझे ढूंढते हुए ऊपर आए। शायद अम्मी ने उन्हें मुझे बुलाने भेजा था और बोले, नूरी बाजी, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने अपनी नज़र आवाज़ की समत में घुमाई तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मेरे जवाब न देने पर उन्होंने दोबारा कहा, नूरी बाजी, वकी, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? और बाजी के साथ तूने क्या किया? वो बहुत गुस्से में नीचे गई थी। मैं तिरछी नज़रों से देखते हुए, मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। शायद उन्होंने भी मेरी नज़रों को महसूस कर लिया और इसलिए मड़कर बाहर जाते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, नूरी बाजी, जल्दी से नीचे आ, अबू बुला रहे हैं। अबू बुला रहे हैं। ये सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए। मुझे लगने लगा कि शायद बाजी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और आज मेरी अच्छी तरह से धुलाई होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने दोस्तों की बातें सुनी और मोबाइल में ऐसी कहानियां देखी और नौशी से घरेलू मामलात के बारे में बात की। मैं डरता डरता नीचे की तरफ चल पड़ा। जब मैं नीचे आया तो अबू बहुत गुस्से में थे। अबू को गुस्से में देखकर मैंने सोचा कि आज तो अबू मुझे मार ही डालेंगे। मैं अबू के पास जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। अबू, वो की, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं धीरे से, को क्या? अबू, अबू, तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करते हो, उनकी बात नहीं मानते हो। अबू की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। इतना तो मैं समझ गया था कि महनूर बाजी ने घूरने वाली बात अबू को नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत लगाई थी जो किसी और बात के लिए थी। मैं मानता तो हूँ, अबू, जो भी बाजी कहती हैं। महनूर बाजी, नहीं मानता। अबू, मैं कितने दिन से कह रही हूँ
कि मुझे बाजार लेकर चले। मुझे कुछ खरीदना है, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। महनूर बाजी की बात सुनकर मैं चौंका था कि ऊपर जो कुछ भी हुआ था, उसको बाजी ने अबू को नहीं बताया था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी कि मैं मार से बच गया था, लेकिन उन्होंने जो शिकायत लगाई थी, उसके बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। बाजी ने आज तक मुझसे बाजार जाने के लिए कहा ही नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि अब ये कौन-सा नया ड्रामा है उनका। अबू, गलत बात वो की, एक तो तुम दिन भर घर में ही पड़े रहते हो और ऊपर से अगर बहनों ने कोई काम कह दिया, तो उसके लिए भी मना करते हो। मैं अकेले क्या करूँ? आज अपनी बहन को बाजार लेकर चले जाना। मैं ठीक है अबू, मैं चला जाऊँगा। अबू, ठीक है, तो चलो सब लोग नाश्ता करो और अपने-अपने काम पर लग जाओ। अबू ने ये कहकर सभी को खाने की टेबल पर भेज दिया, लेकिन मैं अभी हुई बात चीत पर गौर कर रहा था। मैं महनूर बाजी का मन ही मन में शुक्रिया कर रहा था कि उन्होंने मेरी उनको घूरने वाली बात नहीं बताई थी, और उनसे गुस्सा भी हो रहा था कि जिस बात का आज तक उन्होंने कभी मुझसे ज़िक्र भी नहीं किया था, इस बात के लिए मुझे अबू से डाँट खानी पड़ी थी। लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो ये मार खाने से तो अच्छा ही था। फिर मैं भी जाकर अपनी जगह पर नाश्ते के लिए बैठ गया और खाना खाने लगा। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। अभी कमरे में गए हुए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी नूरी बाजी मेरे कमरे में आए और बोले, नूरी बाजी, आज तो बाल-बाल बच गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहती हो आप, नूरी बाजी? वही जो तू समझ रहा है। मुझे बाजी ने सब कुछ बता दिया था, जो तूने छत पर उनके साथ किया था। उनकी बात सुनकर मेरे तो कांटों तो खून नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि घूरने वाली बात महनूर बाजी ने नूरी बाजी को बता दी थी। नूरी बाजी, और जो तूने मेरे साथ किया जब मैं तुझे बुलाने आई थी, उसको भी मैं अबू को बताने वाली थी, लेकिन बाजी ने तेरी पहली गलती समझकर बताने से मना कर दिया। लेकिन ये याद रखना कि ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। उसके बाद अगर तूने कोई ऐसी-वैसी हरकत की, तो मैं तुझे कचा चबा जाऊँगी। बेशर्म। नूरी बाजी की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैंने हँचकी लेते हुए कहा, मैं मुझे माफ़ कर दो, बाजी। मुझे पता नहीं उस वक़्त क्या हो गया था, जो मुझसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। नूरी बाजी, हाँ, उसी में तेरी भलाई है। और इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली गईं और मैं सिर थामकर अपने बेड पर बैठ गया और आज और कल हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगा।